हेलो एंड वेलकम टू होप तुषांत यादव। यूपीएससी इज़ द गेम ऑफ अवेयरनेस। आप जितना अवेयर है करंट अफेयर आपको जितना पता है उसकी वजह से आप जो है क्वेश्चंस को आराम से लगा सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021 का है, इससे मैं ये बात प्रूव करूंगा कि किस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक को आप करंट अफेयर के साथ मर्ज करके डायरेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। और हो सकता है आपको एक स्टेटमेंट के अलावा दो स्टेटमेंट ना भी पता हो तो भी काम चल जाएगा। एलिमिनेशन टेक्निक इसी टेक्निक का नाम है भाई। यूपीएससी आपको सवाल ऐसे कभी कभी फ्रेम करके भी देता है, उनको जानबूझकर आपकी करंट अफेयर की नॉलेज चेक करके और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहता है। तो 2020 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फेलियर हो रहे थे और उस पर्सपेक्टिव में ये सवाल पूछा गया 2021 में। ये सवाल मैं आपको बताऊंगा, इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा और साथ में वीडियो के अंत में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा फॉर यूपीएससी प्री 2022 इन रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में एक आपको टॉपिक भी बताऊंगा। जो हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वही ट्रेंड फॉलो करेंगे और उसी रैशनैलिटी के बेसिस पर बात करेंगे। पढ़िए ये सवाल। विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। पूछा है करेक्ट कौन सा है। ओके, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की न्यूज़ चल रही थी और ये कैसा है, ये मल्टी स्टेट शेड्यूल बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, नाम में ही इसके कोऑपरेटिव है। इस रिस्पेक्ट में पूछा, इसके फेलियर होने की वजह से, फ्रॉड होने की वजह से इस समय वो न्यूज़ में था और उसी वजह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब कोई उसके परव्यू में आ गया। क्योंकि मैंने आपको 1000 बार बताया है, यूपीएससी इज द गेम ऑफ बैकवर्ड लिंकेज ऑल्सो। अब अगर ये न्यूज़ आपको पता होती और साथ में इसकी वजह से क्या स्टेप लिए गए थे आरबीआई के द्वारा, अगर ये पता होते, कौन से स्टेप, ये वाले, आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाया और उसको बाद में एक्ट में भी कन्वर्ट किया। तो जून 2020 में ऑर्डिनेंस इशू किया गया टू अमेंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ये क्यों किया गया? क्योंकि क्या रहा था, ऐसा हो रहा था कि जो हमारी सिंगल जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं रूरल में, जो अर्बन में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनका डुअल सुपरविजन था। यानी दो लोग देखते थे, डुअल रेगुलेशन था। कौन कौन? आरबीआई तो साथ में था ही, और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टार होता है, रजिस्ट्रार होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, वो रेगुलेट करता है। तो दो लोग रेगुलेट कर रहे थे, आरबीआई प्लस स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई प्लस स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई प्लस यूनियन गवर्नमेंट इन केस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। अब डुअल रेगुलेशन की वजह से आरबीआई कुछ कर नहीं पा रहा था, तो आरबीआई के हाथ में पूरी पावर नहीं थी ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के फेलियर्स को रोकने के लिए। इस पावर को देने के लिए क्या किया गया, इस ऑर्डिनेंस को लाया गया और कहा गया कि रूलर को छोड़कर बाकी जितने हैं सब आरबीआई ही करेगा। रूरल और कोऑपरेटिव, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को भी छोड़ दीजिए, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है, आरबीआई का इसमें कोई हाथ नहीं, इसलिए मैं इसको बोल नहीं रहा हूं। तो जो आरबीआई करता है उनमें से केवल रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को छोड़ दीजिए, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट प्लस आरबीआई दो है, सुपरविजन है, डुअल सुपरविजन है, बाकी सब जगह पर आरबीआई ही है। अब तो क्यों ये चीज की गई? क्योंकि ये चीज, ये फ्रॉड, ये फेलियर जो था वो न्यूज में था, इसलिए ऑर्डिनेंस लाया गया और सितंबर 2020 में ये एक्ट भी बनाया गया। तो इस एक्ट के पर्सपेक्टिव से सवाल पूछा गया। अब एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगाएं, सुनिए इस चीज को। पहला गलत हो गया, इट इज नॉट लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत है। अब तो आरबीआई करेगा, तो पहला ऑप्शन गलत, एलिमिनेट, डायरेक्ट एलिमिनेशन। 2 और 3 इज द आंसर। आपको नहीं पता कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर करता है कि नहीं करता है, ओके। आपको नहीं पता कि इसको कब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के परव्यू में लाया गया था, किस अमेंडमेंट से लाया गया था, मे भी नहीं पता हो, पर आपको ये करंट अफेयर की वजह से पता होगा। दैट्स वाई करंट अफेयर प्लस एलिमिनेशन टेक्निक, और आंसर आपके हाथ में बी ऑप्शन। और इसी रिस्पेक्टिव में अगर इस एक्ट में से सवाल पूछा जा सकता है तो इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। फैक्टरिंग क्या होता है मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक सर्वे के एनालिसिस में फैक्टरिंग क्या होता है। और ये फैक्टरिंग अमेंडमेंट एक्ट ने किया क्या, अलाउज ऑल बैंक्स एंड ऑल टाइप ऑफ एनबीएफसी टू एंगेज इन द फैक्टरिंग बिजनेस। तो अभी तक कुछ एनबीएफसी 7 to 8 एनबीएफसी को ही अलाउ किया था फैक्टरिंग बिजनेस में, जिनका कोर जो बिजनेस था वो फैक्टरिंग था, वही पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन अब सबको अलाउ कर दिया गया है वो फैक्टरिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। इसका मतलब कल के दिन स्टेटमेंट ऐसा कुछ आ जाए और आपको एलिमिनेशन लग जाए तो एलिमिनेशन लगा के आंसर पर आ जाना। इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आप समझ गए क्यों इंपॉर्टेंट है। उधर वो एक्ट इंपॉर्टेंट था बैंकिंग ऑर्डिनेंस, तो यहां पर ये फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़कर जाइएगा।
प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को एनालाइज करने की जो पावर है, अगर वो जनरेट कर लिया आपने, तो आप यूपीएससी के माइंडसेट को पकड़ने लगेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।